साथियों नमस्कार। आज मैं फिर आप लोगों के बीच कुछ नई जानकारियों को लेकर के उपस्थित हुआ हूं और यह जानकारियां प्रोटीन से संबंधित हैं, प्रोटीन से रिलेटेड हैं। और उससे पहले मुझे आशा कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। और यहाँ जो भी जानकारियां मिल रही हैं उन जानकारियों को आप लोग अपने जीवन में अप्लाई भी कर रहे होंगे। तो आइए चलते हैं हम लोग अपने उस टॉपिक की तरफ, चूंकि इसके पहले वाले वीडियो में हमने प्रोटीन हमारे शरीर के लिए जरूरी क्यों है उसके पार्ट 1 पे बात करी थी। आज हम उसके आगे पार्ट 2 पे बात करेंगे, जिसमें बहुत सारी चीज है। प्रोटीन की आवश्यकता हमें किस बात पे निर्भर करती है और प्रोटीन सुबह के पोषण में ही जरूरी क्यों है, ऐसी बहुत सारी विषयों पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए एक एक करके हम चर्चा करते हैं। और सबसे पहले आप सभी लोगों का स्वागत है, वेलकम है इस प्रोग्राम में। तो चलते हैं हम लोग अपने टॉपिक की तरफ। तो साथियों, अभी इस स्लाइड में हम लोग जानते हैं कि प्रोटीन की मात्रा, आवश्यकता किस बात पर निर्भर करती है। ठीक है, जैसा कि आप स्लाइड में देख रहे होंगे, व्यक्तिगत शारीरिक विशेषताएं होती हैं, जिसमें जेंडर होता है, आय होता है, शारीरिक गतिविधि होती है, स्वास्थ्य स्थिति होती है। और दूसरे पार्ट में हम प्रोटीन की गुणवत्ता को समझते हैं, अमीनो एसिड की संरचना को समझते हैं, प्रोटीन की जो पाचन शक्ति है उसका पीडीकास स्कोर क्या है। इन सब विषयों पे जो है हम लोग आज जानकारी लेंगे। तो हम लोग बात करते हैं कि प्रोटीन की जरूरत हमें हमारे प्रोटीन की क्या जरूरत है। ठीक है, प्रोटीन की क्या जरूरत है, कितनी मात्रा में हमें प्रोटीन चाहिए। ठीक है, तो आज हम लोग जानेंगे कि प्रोटीन की क्या जरूरत है, क्यों जरूरत है और प्रोटीन की मात्रा कितनी होनी चाहिए। उसकी जरूरत के कुछ फैक्टर्स हैं, कुछ पैरामीटर्स हैं और वो किस बात पर निर्भर करते हैं उसको हम जानते हैं। तो सबसे पहले आपके स्वयं के बेसिस पर, यानी आपकी फिजियोलॉजिकल रिक्वायरमेंट, आपकी बॉडी की मांग क्या है, यानी कुछ पॉइंट हैं। जैसे आपका जेंडर क्या है, आप महिला हैं या पुरुष हैं। ज्यादातर आपने देखा होगा कि पुरुषों में जो है प्रोटीन की जो है जरूरत ज्यादा होती है, क्योंकि पुरुषों का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें मसल्स ज्यादा होते हैं। ठीक है, पुरुषों के जो बॉडी की संरचना है उसमें जो है मसल ज्यादा होते हैं। महिलाओं की अपेक्षा अगर हम उम्र के हिसाब से बात करें तो आप देखेंगे कि उम्र के हिसाब से आपके प्रोटीन की जरूरतें बदलती रहती हैं। यानी जब आप बच्चे हैं, जब आप बड़े हो रहे हैं और जब आप वयस्क हो रहे हैं, तो उस फेस में आपको अपने मसल्स मेंटेनेंस के लिए प्रोटीन की जरूरत होती है। यानी अलग अलग जब फेस में हम रहते हैं तो उस समय हमारी बॉडी की अलग अलग जरूरतों के हिसाब से, हमारे उम्र के हिसाब से जो है हमारी बॉडी की अलग अलग जरूरतें होती हैं और उस समय जो है हमें प्रोटीन की अलग अलग जरूरतें होती हैं। और जब आप ओल्ड एज में जाते हैं, यानी आप जब बुढ़ापे की स्थिति में जाते हैं, जहां पर आपका मसल्स जो है धीरे धीरे कम होने लगता है, तो आप देखेंगे कि आपकी हर उम्र में जो है प्रोटीन की जरूरत अलग होगी। यानी आप बच्चे हैं तो उस समय प्रोटीन की जरूरत अलग होगी, थोड़े से और बड़े हो जाएंगे तो प्रोटीन की जरूरत और होगी, जब आप वयस्क हो जाएंगे तो प्रोटीन की जरूरत और होगी, थोड़ा सा और उम्र दराज हो जाएंगे तो प्रोटीन की जरूरत और होगी, और जब आप बुढ़ापे की तरफ पहुंच जाएंगे तो उस समय प्रोटीन की जरूरत और होगी। लेकिन प्रोटीन की जरूरत आपको हमेशा रहे। यानी जब से आप पृथ्वी पर आ गए हैं और जब आप पृथ्वी से जाएंगे तब तक आपको प्रोटीन की जरूरत रहेगी, क्योंकि बिना प्रोटीन के जो है हमारी बॉडी की संरचना की हम कल्पना ही नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसके अलावा तीसरा जो पॉइंट है वह है फिजिकल एक्टिविटी।
यानी आपकी फिजिकल एक्टिविटी क्या है, आपके पूरे दिन का काम क्या है, आप क्या करते हैं, कैसे फिजिकल एक्टिविटी है, वो सारी चीजों पे निर्भर करता है कि आपके प्रोटीन की जरूरत क्या है। यानी तीसरा पॉइंट जो है आपकी फिजिकल एक्टिविटी पे ही डिपेंड करता है कि प्रोटीन आपको कितनी लेनी चाहिए। ठीक है, आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, आप रेजिस्टेंस ट्रेनिंग कर रहे हैं, आपकी इंटेंसिटी क्या है, तो उन सब बिंदुओं के बेसिस पर जो है आपको प्रोटीन की जरूरत कम या ज्यादा हो सकती है। यानी जो फिजिकल एक्टिविटी है उस हिसाब से जो है आपके प्रोटीन की जरूरत कम या ज्यादा हो सकती है। और आपका हेल्थ स्टेटस, यानी आप हेल्दी इंडिविजुअल हैं, यानी आपका जो व्यक्तिगत स्वास्थ्य है वो कैसा है, उस पर भी डिपेंड करता है आपके प्रोटीन की जरूरत कि कितनी प्रोटीन लेनी चाहिए। यानी आपका जो व्यक्तिगत स्वास्थ्य है उस पर भी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट डिपेंड करती है। या आपको कोई क्रोनिक डिजीज तो नहीं है, या आपको कोई क्रोनिक डिजीज तो नहीं है, या कोई क्रिटिकल डिजीज है, कोई क्रोनिक या क्रिटिकल डिजीज तो नहीं है, या प्रेगनेंसी के फेस में है, या बच्चों को दूध पिलाने के फेस में है, या मल न्यूट्रिशन है। तो इस तरह के जो है अलग अलग फेस में जो है आपके प्रोटीन की जो जरूरत है अलग अलग हो सकती। किसी तरह का कोई ट्रामा तो नहीं है, ठीक है, कोई सर्जरी तो नहीं हुई आपकी, तो उस हिसाब से जो है प्रोटीन की जरूरत डिपेंड करती है कि आपके शरीर को कितना प्रोटीन चाहिए। यानी ये सारे कंडीशन होते हैं, उन कंडीशन को देखते हुए जो है आपके शरीर को कितना प्रोटीन चाहिए, ये सारे उस कंडीशन को देखते हुए डिपेंड करता है कि किस कंडीशन में कितना प्रोटीन चाहिए। इसके अलावा जब हम बात करते हैं प्रोटीन की, तो बात आती है प्रोटीन की क्वालिटी की। ठीक है, सिर्फ क्वालिटी ही नहीं, क्वालिटी का प्रोटीन नहीं ले रहे हैं तो वह भी देखना पड़ेगा कि कितनी जरूरत है प्रोटीन की। तो प्रोटीन की क्वालिटी दो बिंदुओं पर जो है मेनली फोकस्ड है। ठीक है, जो हम प्रोटीन ले रहे हैं उसके क्वालिटी के बारे में हम दो बिंदुओं पर जो है उसको हम जज कर सकते हैं, उसको जो है हम पहचान कर सकते हैं कि कितनी हमें जरूरत होगी प्रोटीन लेने की। सबसे पहले कि आपका एमिनो एसिड प्रोफाइल, जो आप प्रोटीन पसंद कर रहे हैं उसमें आपने 9 जरूरी एमिनो एसिड मौजूद हैं कि नहीं। यानी जो भी आप प्रोटीन ले रहे हैं उसमें आपको देखना है कि जो आपके जो 9 एमिनो एसिड हैं वो है या नहीं। ठीक है, अगर 9 एमिनो एसिड हैं तो इसका मतलब वह कंप्लीट प्रोटीन है। ठीक है, यानी ये जो 9 एमिनो एसिड है ये आपको देखना है कि उसमें है या मौजूद। पहला क्या करना है कि आपको एमिनो एसिड प्रोफाइल देखना है कि एमिनो एसिड जो जरूरी एमिनो एसिड इसमें है या नहीं। अगर है तो कितने हैं, 9 के 9 है या नहीं है, तो ये देखना है। और अगर ये है तो इसका मतलब वो कंप्लीट प्रोटीन है। ठीक है, अब कंप्लीट प्रोटीन है कि नहीं है तो आप इसके हिसाब से आप उसको देख सकते हैं, जस्ट कर सकते हैं। और दूसरा, आप प्रोटीन की क्वालिटी कैसे जांच सकते हैं, प्रोटीन की क्वालिटी को कैसे समझ सकते हैं, उसके पीडी-कास स्कोर से। यानी हर प्रोटीन में जो भी आप प्रोटीन लेते हैं उसका एक पीडी-कास स्कोर होता है, उसको कहा जाता है प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी करेक्ट एमिनो एसिड स्कोर। यानी हमारे शरीर में हमारा शरीर जो है उसको कितना पचा सकता है, कितनी क्षमता है उसको पचाने की, तो वो पीडी-कास स्कोर होता है। स्कोर यह एक जांचने का तरीका प्रोटीन की क्वालिटी कैसी, तो ये पीडी-कास स्कोर है उसकी जो है क्वालिटी को जांचने का एक तरीका है। यानी उसका अमीनो एसिड प्रोफाइल कैसा है
उसकी डाइजेस्टिबिलिटी कैसी है, यानी जो हम एमिनो एसिड प्रोफाइल बोल रहे हैं इस प्रोटीन में है कि नहीं। तो उसको क्या देखना है, पीडीकास स्कोर, प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी करेक्ट अमीनो एसिड स्कोर। यह प्रोटीन का जो नापने का एक तरीका होता है जिसका जो है अधिकतम स्कोर 1 होता है। तो ये देखना है कि क्या वो पूरी तरह से आपकी बॉडी में डाइजेस्ट और एब्जॉर्ब हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। और पीडीकास का अधिकतम स्कोर क्या हो सकता है, वह हो सकता है 0-1, यानी पीडीकास स्कोर 1। तो इन तरीकों से आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको प्रतिदिन की जरूरत के हिसाब से कितनी प्रोटीन लेनी चाहिए। आपको अपने इन कंडीशन के हिसाब से आपको देखना है कि आपको कितनी प्रोटीन की जरूरत है। और आगे चलते हैं थोड़ा सा। भारतीयों के लिए प्रतिदिन प्रति किलोग्राम शारीरिक वजन के हिसाब से प्रोटीन की अनुशासित मात्रा क्या है, ठीक है। तो हम लोगों ने यह जान लिया कि हम दो बिंदुओं पर ध्यान रखकर हम बॉडी की प्रोटीन की जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। और एज पर रेगुलेटरी अथॉरिटी अगर आप देखें तो आगे की स्लाइड में हम लोग बात करेंगे और हम समझ पाएंगे कि हमारी प्रोटीन की जरूरत प्रतिदिन कितनी है और कितना हमें लेना चाहिए। तो आइए आगे की स्लाइड में हम देखते हैं कि प्रोटीन की आवश्यकता जो है हमें कितनी है। तो यहां आप देख रहे होंगे प्रोटीन की आवश्यकता के हिसाब से कुछ स्लाइड में दिया हुआ है। तो यहां पर आप देखिए कि प्रोटीन की आवश्यकता, जैसे हम लोगों ने पिछले स्लाइड में देखा कि फिजिकल एक्टिविटी यानी आपकी शारीरिक गतिविधि क्या है, जेंडर पर डिपेंड करती है। तो यहां पर फिजिकल एक्टिविटी के हिसाब से बताया हुआ है कि, ठीक है। तो पिछले स्लाइड में हमने फिजिकल एक्टिविटी के बारे में जाना है और हमारे जेंडर पर डिपेंड करता है कि प्रोटीन की जो है रिक्वायरमेंट क्या है, और ठीक है बताया हुआ। तो आपकी प्रतिदिन की जरूरत क्या है। तो अगर आप यहां पर देखें तो अगर आप औसत शारीरिक एक्टिविटी यानी औसत गतिहीन शारीरिक एक्टिविटी, अगर आप औसत शारीरिक गतिविधि करते हैं, एक्टिविटी करते हैं, तो आपको 0.8 ग्राम प्रति किलोग्राम शारीरिक वजन के हिसाब से जो है प्रोटीन आपको लेना चाहिए, ठीक है। यानी आप फिजिकल एक्टिविटी कम है, बहुत ज्यादा आपकी फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, नॉर्मल फिजिकल एक्टिविटी आप कर रहे हैं, तो 0.8 ग्राम प्रति किलोग्राम शरीर के वजन के हिसाब से जो है अगर जो है आपको प्रोटीन लेना चाहिए। अगर आप एथलीट हैं, ठीक है, अगर आप साधारण एथलीट हैं तो आपको 1.1 से लेकर के 1.4 ग्राम प्रति किलोग्राम शरीर के वजन के हिसाब से आपको प्रोटीन लेना चाहिए, ठीक है। अगर आप इंडोरेंस एथलीट हैं, यानी अगर आप टिपिकल एथलीट हैं, इंडोरेंस एथलीट हैं, तो आप 1.2 से लेकर के 1.4 ग्राम प्रति किलोग्राम वजन के हिसाब से जो है आपको प्रोटीन लेना चाहिए। और अगर आप वेट लिफ्टिंग के प्रोग्राम में हैं या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में इन्वॉल्व हैं, तो आपको 1.2 से लेकर के 1.6 ग्राम प्रति किलोग्राम बॉडी वजन के हिसाब से आपकी प्रोटीन की आवश्यकता होनी चाहिए, यानी आपको प्रोटीन लेना चाहिए। लेकिन दुख की बात यह है कि हम उतना भी अपने शरीर की जरूरत के हिसाब से नहीं कर पा रहे हैं। तो इसके बाद बात आती है कि हमने समझ लिया कि प्रोटीन की जरूरत क्या है, तो अब हम लोग समझेंगे, ठीक है, प्रोटीन के बारे में बहुत सारी चीजें हम लोग समझ गए हैं। तो अब हमें समझना है कि हम लोग समझेंगे कि प्रोटीन का सेवन हम कब करें।
दिन में प्रोटीन का सेवन हम कब करें, हमें प्रोटीन लेना सबसे अच्छा कब रहेगा। तो आइए हम लोग अगली स्लाइड में जो है उसके बारे में जानते हैं। तो प्रोटीन सुबह के पोषण का जरूरी हिस्सा है। ठीक है, स्लाइड में जैसा आप लोग देख रहे होंगे कि नकारात्मक प्रोटीन जो है संतुलन को बैलेंस करता है, सतत ऊर्जा बनाए रखता है, चयापचय दर को जो है 15 से 30% बढ़ाता है, उच्च ऊष्मीय जो है प्रभाव को सही करता है। तो आइए एक एक करके हम जो है आगे चलते हैं। हम सभी लोगों ने मॉर्निंग न्यूट्रिशन के तहत ये समझने लगे हैं कि अगर हम अपना ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिशन सुबह में लेंगे तो हमारा जो प्रोटीन का टैंक है वह फुल रहेगा, भरा हुआ रहेगा। तो इस महत्वपूर्ण न्यूट्रिएंट को अगर हम सुबह में की तरफ लेते हैं या सुबह में लेते हैं तो हमारा शरीर इसका पूरा पूरा फायदा उठा पाएगा। तो अगर हम मॉर्निंग न्यूट्रिशन को प्रोटीन से भरपूर है, अगर आप कह सकते हैं कि हमारा मॉर्निंग न्यूट्रिशन सुबह का प्रोटीन से भरपूर है तो वह सबसे अच्छा रहेगा। यानी सुबह में जो है हमें ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन वाले जो है ब्रेकफास्ट को लेना चाहिए। हमारे सुबह के नाश्ते में जो है ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन होने चाहिए, ताकि आपके पूरे दिन के ऊर्जा के लिए, यानी सुबह सुबह जब हम प्रोटीन ले लेते हैं तो आपके पूरे दिन के ऊर्जा के लिए और मेटाबॉलिक फंक्शन के लिए पूरी तरह से चलाने के लिए पूरी तरह से सक्षम रहेगा। यानी अगर आप सुबह सुबह प्रोटीन ले लेते हैं तो पूरे दिन आपकी बॉडी में सतत ऊर्जा बनी रहेगी और आपका जो मेटाबॉलिक फंक्शन है वो जो है आपका बेहतर बना रहेगा। उसके क्रियाकलाप को चलाने के लिए आपके शरीर के पास जो है पूरी तरह से प्रोटीन मौजूद रहेगा। तो क्यों हमें मॉर्निंग में इस महत्वपूर्ण न्यूट्रिएंट को लेना चाहिए? ठीक है, तो महत्वपूर्ण न्यूट्रिएंट को हमें सुबह में क्यों लेना चाहिए? ठीक है, इसको हम लोग जानते हैं चार बिंदुओं के तहत जो है हम समझते हैं। तो सबसे पहला है, क्या है? प्रोटीन की कमी, यानी निगेटिव प्रोटीन बैलेंस। निगेटिव प्रोटीन बैलेंस, अब ये निगेटिव प्रोटीन बैलेंस है क्या? तो जब आप के सेल्स का प्रोटीन टैंक खाली हो जाता है, यानी आपकी जो बॉडी में जो प्रोटीन का टैंक है वो खाली हो जाता है और शरीर में प्रोटीन की कमी को नकारात्मक नाइट्रोजन संतुलन भी कहते हैं। तो जब ये खाली हो जाता है तो उसको हम कहते हैं निगेटिव प्रोटीन बैलेंस। ये कब होता है? जब आप जो है, ये कब होता है? जब आप जो है रात भर के बाद, जब आपकी बॉडी अपना हीलिंग कर रही होती है, अपना मेंटेनेंस कर रही होती है, अपना ग्रोथ कर रही होती है, इन सारी चीजों में जो है सम्मिलित हो रही होती है, तो क्या हो रहा है कि हर सेल कोशिका में जो प्रोटीन है वो प्रयोग हो रहा है। तो जितने भी अमीनो एसिड हैं वो प्रयोग में आ गए हैं और सुबह इस प्रोटीन की कमी को पूरा करने के लिए हमें क्या करना है? सुबह में प्रोटीन से भरपूर नाश्ता लेना बहुत जरूरी हो जाता है। यानी क्योंकि सारे क्रियाकलाप को करने में, आपकी टिश्यू रिपेयर को करने पे और सारी चीजों को हीलिंग करने के उसमें जो है आपकी बॉडी से प्रोटीन जो है यूज हो जाता है, प्रयोग हो जाता है। तो इस नाते जो है सुबह सुबह जो है हमें नाश्ते में प्रोटीन से भरपूर लेना बहुत जरूरी हो जाता है, ताकि आपके जो मेटाबॉलिक फंक्शन है उसके लिए आपकी कोशिका के पास संपन्न तरीके से प्रोटीन जो है हो। यानी जो आपकी चयापचय क्रिया है, सुबह में आप नाश्ता ले लेते हैं
तो उसको चलाने के लिए आपके शरीर के पास जो है प्रोटीन भरपूर हो, जिससे जो है आपकी चयापचय क्रिया चलती रहे। दूसरी चीज, अगर आपने सुबह में प्रोटीन ले रहे हो तो यह आपके मेटाबॉलिक रेट को क्या करता है, बूस्ट करता है, वो आपके मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाता है। क्योंकि आपको पता है कि रात में हमारा मेटाबॉलिक रेट चयापचय कम रहता है। ठीक है, रात के समय में जो क्या होता है, मेटाबॉलिक रेट जो है हमारा कम रहता है और दिन में ज्यादा रहता है। साथ ही आपको पता है कि प्रोटीन जो है वो आपकी मसल्स मास को बढ़ाने के लिए, उसको मजबूती देने के लिए प्रयोग होता है। यानी प्रोटीन जो है हमारी बॉडी के मसल्स मास को बनाने के लिए और उसको मजबूती देने के लिए प्रयोग होता है। और जितना आपका ज्यादा मसल्स मास रहेगा उतना ज्यादा आपका मेटाबॉलिक जो है बूस्ट रहेगा। तो कहीं ना कहीं आपके मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाने में ये सहायक रहता है। यानी जितना ज्यादा जो है आपके मसल्स स्ट्रेंथ मजबूत रहेंगे उतना ज्यादा जो है आपकी चयापचय क्रिया बेहतर रहेगी, जो है आपकी चयापचय को बढ़ाने में यह अच्छा रहेगा। ठीक है, तीसरी चीज पर अगर बात करें तो आपकी बॉडी को ये सस्टेन एनर्जी देता है, यानी पूरे दिन आपकी बॉडी को लगातार जो है यह ऊर्जा देता रहेगा। यानी आपकी बॉडी में ऊर्जा को बनाए रखता है, क्योंकि प्रोटीन धीरे धीरे जो है प्रोटीन क्या होता है, धीरे धीरे हमारी बॉडी में पचता है। तो यह आपके शरीर को ऊर्जा धीरे 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 देता है। अगर आपने नाश्ता प्रोटीन से भरपूर खाया है तो लंबे समय तक ऊर्जा आपके शरीर को महसूस होती रहेगी और सडन एनर्जी क्रैश नहीं होगी। यानी किसी किसी को आपने देखा होगा एक कदार थकान लग रही है तो सडन एनर्जी जो है क्रैश नहीं होगी, पूरे दिन जो है आपको ऊर्जा महसूस होती रहेगी। ठीक है, लंबे समय तक आपको ऊर्जा महसूस होती रहेगी। ठीक है, यानी तुरंत आपके शरीर को ऊर्जा की कमी महसूस नहीं होगी। और है हायर थर्मिक इफेक्ट, उच्च तापीय प्रभाव। अगर आप देखेंगे तो कार्बोहाइड्रेट और फैट की तुलना में जो प्रोटीन का थर्मिक इफेक्ट है वह काफी ज्यादा है। इनफैक्ट 25% से लेकर के 30% प्रोटीन का थर्मिक इफेक्ट ज्यादा है। अब थर्मिक इफेक्ट है क्या, इसको एक उदाहरण से हम लोग समझते हैं कि मान लीजिए आपने 100 कैलोरी का एक कोई फूड खाया। ठीक है, अब 100 कैलोरी का कोई आपने फूड खाया तो प्रोटीन से भरपूर खाया उस 100 कैलोरी का कोई फूड आपने। अब लेकिन आपकी बॉडी को मिलने के समय, आपकी बॉडी को मिलते वक्त आपके शरीर को 75 कैलोरी ही मिला, क्योंकि 25 कैलोरी आपके शरीर ने ऑलरेडी उसका प्रयोग कर लिया है उस प्रोटीन को पचाने के लिए। यानी आप 100 कैलोरी का कोई प्रोटीन से भरपूर आपने नाश्ता किया तो आपके शरीर को 75 कैलोरी मिला और 25 कैलोरी जो है उसको पचाने के लिए उसका जो है प्रयोग कर लिया। तो यह बेसिकली आपका हायर थर्मिक इफेक्ट है, जहां पर बॉडी 25% कैलोरी ऑलरेडी यूज कर लेती है उस फूड को पचाने के लिए, जो कार्बोहाइड्रेट की तुलना जिसका जो है थर्मिक इफेक्ट 5 से 10% है और जो फैट है 0.3% ही थर्मिक इफेक्ट है, उसकी तुलना में काफी ज्यादा है जो है प्रोटीन का थर्मिक इफेक्ट। प्रोटीन का जो उच्च तापीय प्रभाव है वो इन सब चीजों से ज्यादा है। ठीक है, तो आइए और आगे हम लोग चलते हैं और बात करते हैं कि प्रोटीन सुबह के समय ही क्यों,
जैसा कि इसमें आप लोग देख रहे होंगे, प्रोटीन से भरपूर नाश्ता, मसल्स मास, मानो अवलोकन, प्रोटीन का सेवन, सुबह नाश्ते में प्रोटीन, रात के भोजन में प्रोटीन, उच्च मांसपेशियां, मात्रा, उच्च पकड़, शक्ति बनाए रखने में मदद, इष्टतम चयापचय, चयापचय स्वास्थ्य, बेहतर फिटनेस और कार्य क्षमता, जीवन की समग्र गुणवत्ता। अब आइए इस स्लाइड को एक एक करके हम लोग समझते हैं। अब समझ लेते हैं कि कैसे अगर आप जो है प्रोटीन को सुबह में ले रहे हैं, ठीक है, अगर आप प्रोटीन को सुबह में ले रहे हैं तो यह आपके शरीर को किस तरह से जो है सहायता कर रहा है, ठीक है। आप प्रोटीन को अगर सुबह सुबह ले रहे हैं तो यह कैसे आपके जो है शरीर को सहायता करता है, तो यह आपके स्वास्थ्य को मेंटेन करने में सहायता करता है। क्यों? हम विशेषता सुबह में ही लेते हैं प्रोटीन, तो इस पर एक शोध हुआ था, ठीक है। सुबह में हमें प्रोटीन क्यों लेने चाहिए, इस पे एक शोध हुआ था, एक अध्ययन किया गया था, और ये मसल्स को बढ़ाता है, इस पे एक अध्ययन किया गया था कि जो है प्रोटीन हमें सुबह में क्यों लेना चाहिए। इस पे एक अध्ययन हुआ था कि यह मसल्स मास को बढ़ाता है, ठीक है। इसके बारे में एब्जॉर्वेशनल स्टडी हुई थी, जहां पर जो सब्जेक्ट था उसको 2 ग्रुपों में बांटा गया था, ठीक है। जो प्रोटीन मसल्स मास को बढ़ाता है, इसके बारे में जो स्टडी हुई थी, इसको 2 ग्रुपों में बांट करके जो इस पे स्टडी की गई थी, 2 ग्रुपों में बांटा गया था। पहले के ग्रुप को, ठीक है, पहले वाले ग्रुप को सुबह के नाश्ते में ज्यादा प्रोटीन दिया गया था, और दूसरे ग्रुप को डिनर में जो है ज्यादा प्रोटीन दिया गया था, यानी दूसरे वाले ग्रुप को डिनर में ज्यादा प्रोटीन दिया गया था। तो कुछ दिनों पश्चात यह देखा गया कि जिस ग्रुप ने सुबह के नाश्ते में प्रोटीन ज्यादा लिया था, उसका मसल्स वॉल्यूम दूसरे ग्रुप की अपेक्षा ज्यादा था। यानी जिस ग्रुप को सुबह जो है प्रोटीन ज्यादा दिया गया था, उस ग्रुप के लोगों का मसल्स मास बेहतर था और उनकी स्ट्रेंथ भी बेहतर थी, अच्छा था जो है, और उनका जो है स्ट्रेंथ, ग्रिप स्ट्रेंथ सब कुछ बेहतर था, और उनका जो है ग्रिप स्ट्रेंथ, पकड़, जो मसल्स की पकड़ होती है वो बेहतर था, तो वो भी ज्यादा था। इसी के साथ में एक और स्टडी हुई थी, 2016 में और 2018 में कोरिया में, जहां पर यह देखा गया था कि निश्चित ही प्लांट बेस्ड प्रोटीन अगर आप लेते हैं तो वो भी जो आपके ग्रिप स्ट्रेंथ है उसको मजबूती देने में इनका मेजर रोल है, इनका सकारात्मक प्रभाव है। अगर सुबह में आप प्लांट बेस्ड प्रोटीन लेते हैं तो ये देखा गया है कि वो ग्रिप स्ट्रेंथ को मजबूती देने में मेजर रोल अदा करता है, सकारात्मक रोल अदा करता है। निश्चित ही अगर आप सुबह का नाश्ता प्रोटीन से भरपूर रख रहे हैं तो वह आपके मसल्स मास को बढ़ा रहा है, मसल्स मास को मजबूत रख रहा है, और यह इस स्टडी में साबित हो गया है। और साथ ही साथ वह आपको क्या दे रहा है, आपका चयापचय जो है, ठीक है, आपका जो चयापचय है वो ठीक से चल रहा है, जो चयापचय क्रिया है वो बेहतर चल रही है, ठीक से चल रहा है, यानी आपका चयापचय अधिकतम लेवल पे काम कर रहा है, यानी जो आपकी पाचन शक्ति है वो हाई रेट पे काम कर रही है। चयापचय स्वास्थ्य जो है आपका अच्छा हो रहा है, जो चयापचय स्वास्थ्य है, जो पाचन शक्ति है आपकी, वो अच्छा हो रहा है। आपकी फिटनेस जो है अच्छी हो रही है। जाहिर सी बात है कि अगर चयापचय बेहतर हो रहा है तो आपकी फिटनेस अच्छी हो रही है, और पूरे चक्र की बात करें तो आपकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो भी आपको जो है इंप्रूव दिखाई देगी। यानी जब जाहिर सी बात है कि अगर चयापचय बेहतर रहेगा, आपकी पाचन क्रिया बेहतर रहेगी, तो आपका फिटनेस अच्छा रहेगा ही रहेगा।
तो आगे और हम लोग चलते हैं और थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। इसमें जो है बात करेंगे कि वजन प्रबंधन में जो है कैसे बेहतर रोल अदा करता है सुबह का प्रोटीन। ठीक है, तो इसमें आप लोग देख रहे होंगे कि जो है प्रोटीन के माध्यम से कैसे जो है तृप्ति करता है, और इसमें एक एक करके हम लोग जानते हैं। अगर आप सुबह में लेते हैं प्रोटीन, ठीक है, अगर आप सुबह में लेते हैं प्रोटीन से भरपूर नाश्ता सुबह में लेते हैं, तो ये आपके फैट मैनेजमेंट, वजन नियंत्रण को जो है इम्प्रूव करता है। सुबह का प्रोटीन जो है आपके फैट को मैनेज करता है, आपके वजन के नियंत्रण को करने में जो है यह मजबूती प्रदान करता है। तो अगर हम वेट मैनेजमेंट की बात करें तो हम सभी यह जानते हैं कि हम जब भी एक प्रोटीन से भरपूर नाश्ता लेते हैं, ठीक है, प्रोटीन से भरपूर नाश्ता लेते हैं, तो वह क्या करता है, हमारी सटाइटी वैल्यू को इंप्रूव करता है, हमारी सटाइटी वैल्यू को बढ़ाता है। क्योंकि जब भी हम प्रोटीन लेते हैं, और खास करके अगर हम सुबह में ले रहे हैं, तो वो हमारे सटाइटी वैल्यू को इंप्रूव करता है, मजबूत करता है। और निश्चित ही अगर हम प्रोटीन के साथ फाइबर लेते हैं तो वह आपके सटाइटी वैल्यू को और ज्यादा से ज्यादा बढ़ा कर देता है, यानी आप कह सकते हैं आपकी सटाइटी वैल्यू को डबल कर देता है। स्टडीज के तहत यह देखा गया है कि अगर आप प्रोटीन से भरपूर नाश्ता लेते हैं, ठीक है, जो स्टडी में देखा गया है कि आप प्रोटीन से भरपूर नाश्ता लेते हैं तो आपके क्रेविंग को, जो आपको बार बार भूख लगती है, उसको भी 60% तक कम करता है। तो कहीं ना कहीं क्रेविंग कम होगी तो आप लंबे समय तक आप फुल महसूस करेंगे। ठीक है, तो अजब जाहिर सी बात है कि अगर आप क्रेविंग कम होगी तो आप लंबे समय तक जो है आपको भोजन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और आवश्यकता भी पड़ेगी तो आप जो है अपनी चॉइस का भोजन लेंगे। ऐसा नहीं कि भूख लगा आपने समोसा खा लिया, मतलब उस तरह की क्रेविंग नहीं होगी। तो जब आप जो है आप प्रोटीन से भरपूर नाश्ता लेते रहेंगे तो आप अपने पसंद की चीजें आप खाएंगे और हमेशा आप फुल महसूस करेंगे। तो ऑटोमेटिकली आपके जो फूड की पसंदें हैं, जो आपकी खाने की पसंदें हैं, वो बेहतर होंगी। भाई एकाएक भूख लगेगा तो कुछ भी मिलेगा, कुछ भी खा लेंगे, लेकिन जब वो भूख का एक रेशियो है, आपको पता है कि भूख अब लगने वाली है, तो उस समय आपके पास चॉइस रहेगा। उस समय जो है आप अपनी चॉइस का, अपनी पसंद का जो है भोजन आप लेंगे। तो आपको कहीं ना कहीं किसी रूप में आपको वजन नियंत्रित करने में जो है मदद करेगा या सहायता मिलेगी। अगर जाहिर सी बात है कि आपने पसंद का भोजन लेंगे तो वजन को नियंत्रित करने में सहायता मिलेगी। दूसरी चीज, जब जो है आप प्रोटीन से भरपूर नाश्ता लेते हैं तो आपके चयापचय रेट को बढ़ाता है, आपके चयापचय को बेहतर बनाता है, ठीक है, ज्यादा करता है। ये देखा गया है कि जब आप प्रोटीन का इस्तेमाल सुबह में ज्यादा करते हैं, ठीक है, सुबह में जब आप ज्यादा करते हैं प्रोटीन का इस्तेमाल, तो उसका जो एनर्जी बर्निंग है, एनर्जी बर्निंग कैपेसिटी है, ऊर्जा जलने की जो क्षमता है, वो ऑलमोस्ट दुगनी हो जाती है, वो दुगना हो जाता है। और इन दो बिंदुओं की वजह से आप समझ सकते हैं कि अगर आपने अपना नाश्ता सुबह का प्रोटीन से भरपूर रखा हुआ है, ठीक है, न्यूट्रिशियन प्रोटीन से भरपूर रखे हैं, तो आपको एक प्रभावशाली वजन को नियंत्रित करने में जो है सहायता करेगा। यानी सुबह का नाश्ता अगर आप जो है प्रोटीन से भरपूर रख लिए हैं तो ये आपके वजन को नियंत्रित करने में मदद करेगा।
और क्या करता है, सुबह का अगर हम नाश्ता लेते हैं तो यह हमारे मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है। अगर सुबह का नाश्ता हम लेते हैं तो ऊर्जा स्तर में सुधार करता है, रक्त ग्लूकोज इंसुलिन का स्तर में सुधार करता है, गैस्ट्रिक खाली करने में मदद करता है, बेहतर प्रदर्शन करता है, मूड सतर्कता और उत्पादकता बढ़ाता है। तो आइए इसके बारे में एक एक करके जानते हैं। तो अब हम लोग ये समझ चुके हैं कि प्रोटीन जो है वो मसल्स मास को इंप्रूव करता है। यानी अब तक हम लोगों ने समझ लिया है कि यह मसल्स मास को इंप्रूव करता है, बढ़ाता है और आपके वजन को नियंत्रित करने में जो है सक्रिय भूमिका निभाता है। यह आपको के वजन को नियंत्रित करने में एक बेहतर भूमिका निभाता है। तीसरा हमें मदद करता है यह जो है बेहतर मानसिक स्वास्थ्य की तरफ। तो आपने देखा होगा कि अगर आप समझें इस बात को कि ब्रेन आपकी प्रतिदिन ऊर्जा का जो है, ठीक है, जो आपका ब्रेन है यह आपकी प्रतिदिन ऊर्जा का लगभग 20% तक कंज्यूम कर लेता है, उपयोग करता है। तो अगर आपको एक बेहतर मानसिक स्वास्थ्य चाहिए, अगर आपको दिन भर में बेहतर फोकस चाहिए, ठीक है, आपको दिन भर में बेहतर फोकस चाहिए, आपका मूड बेहतर होना चाहिए और आपकी जो प्रोडक्टिविटी अच्छी बनी रहे, यानी आपकी जो शारीरिक गतिविधि है वो अच्छी बनी रहे, तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि आपका जो प्रोटीन का टैंक है वह सुबह में फुल रहना चाहिए। यानी सुबह सुबह जो है आपको भरपूर प्रोटीन से भरपूर नाश्ता ले लेना चाहिए और अपने टैंक को फुल कर लेना चाहिए। सुबह सुबह जो है आपको अपने टैंक को भरा हुआ रखना चाहिए, ठीक है, ताकि आपका जो ऊर्जा का लेवल है वो लंबे समय तक जो है अच्छा बना रहे, लंबे समय तक आप ऊर्जावान महसूस करते रहें। तो आप ये भी समझें कि आप प्रोटीन से भरपूर नाश्ता लेते हैं तो क्या होता है, यह आपके इंसुलिन का जो स्पाइक रेट है, सडन इंसुलिन जो स्पाइक होता है वो नहीं होगा। सुबह सुबह अगर आप नाश्ता ले लेते हैं प्रोटीन से भरपूर तो सडन जो इंसुलिन स्पाइक होता है वो नहीं होगा। आपका इंसुलिन सडन स्पाइक नहीं होगा, एक नीचे नहीं आएगा, एक बढ़ेगा नहीं, तो सडन स्पाइक नहीं होगा। उसकी वजह से आपके जो रक्त में ग्लूकोज का लेवल है वह लंबे समय तक स्टेबल रहेगा, लंबे समय तक जो है स्थिर रहेगा, लंबे समय तक ग्लूकोज लेवल स्टेबल रहेगा। तो वो ऑटोमेटिकली सस्टेन एनर्जी देगा। अगर जाहिर सी बात है कि लंबे समय तक अगर ग्लूकोज लेवल स्टेबल रहेगा, स्थिर बना रहेगा, तो ऑटोमेटिकली आपके शरीर को जो है सस्टेन एनर्जी देगा। और हम सभी ये जानते हैं कि प्रोटीन को पचने में थोड़ा समय लगता है, ठीक है, हम सभी को ये पता है कि प्रोटीन जो हमारी बॉडी में धीरे धीरे पचता है, प्रोटीन को पचने में थोड़ा समय लगता है क्योंकि यह स्टमक में से धीरे धीरे इंस्टेंटाइन में जाता है और वहां से धीरे धीरे ब्लड में आता है। तो जब प्रोटीन का पाचन धीमा होता है तो ऊर्जा, अमीनो एसिड जो हैं वह सब आपके रक्त में धीरे धीरे आएंगे, शुगर लेवल स्टेबल रहेगा और आपका जो एनर्जी लेवल है वो स्टेबल रहेगा। और इससे क्या होगा, जब एनर्जी लेवल स्टेबल रहेगा तो आपके जो परफॉर्मेंस है, जहां पर आप काम कर रहे हैं वहां की जो परफॉर्मेंस है वो बेहतर होगा। मूड जो है आपका अच्छा रहेगा, आपका मूड अच्छा रहेगा, किसी भी काम को कर रहे हैं वहां मूड आपका अच्छा रहेगा। दिन भर का जो अलर्टनेस है, दिन भर जो आप अलर्ट रहते हैं उस अलर्टनेस आपकी बेहतर रहेगी, अच्छी रहेगी। और ओवरऑल गतिविधि जो है, जितनी सारी गतिविधियां हैं वो अच्छी रहेंगी, आपकी सारी गतिविधि अच्छी रहेगी। और जो आपका जो न्यूरोट्रांसमीटर है,
ठीक है, जैसे आपका गावा, गामा, मीनो, बिटारिक एसिड, ये आपका डोपामाइन जिसको हम फील गुड हार्मोन कहते हैं, ठीक है, उनके बनने के लिए भी प्रोटीन की जो जरूरत होती है। स्पेसिफिक एमिनो एसिड की जरूरत है, इसलिए आपका सुबह में प्रोटीन का टैंक फुल होना जो है बहुत जरूरी है। तो अब हम सब लोग ये समझ गए हैं कि मसल्स मास को बढ़ाता है, ये वजन को नियंत्रित करता है और आपके बेहतर मानसिक स्वास्थ्य को जो है बनाए रखता है। तो सुबह में हमें प्रोटीन लेना बहुत जरूरी है। तो अगर ये सारी चीजें हमें अच्छी रखनी है तो सुबह में जो है हमें प्रोटीन से भरपूर नाश्ता लेना बहुत जरूरी होता है, और सुबह में जो हमें प्रोटीन से भरपूर नाश्ता लेना चाहिए ताकि ये जो हमारे सारे फंक्शन हैं, जो हमारे सारे क्रियाकलाप हैं, वो बेहतर चलते रहें। तो आइए और थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। आपके अनुसार प्रोटीन लेने का सही तरीका क्या है? तो हमने ये समझ लिया कि हमको प्रोटीन कब खाना है, कितना खाना है, लेकिन अब हम ये समझेंगे कि क्या पूरे दिन का प्रोटीन हमें एक बार में खा लेना चाहिए या पूरे दिन में हमें बांट बांट कर खाना चाहिए। ठीक है, जैसा कि स्लाइड में आप लोग देख रहे होंगे कि क्या हमें पूरे प्रोटीन को एक साथ ले लेना चाहिए एक बार में या हमें विभाजित करके लेना। तो आइए देखते हैं। ठीक है, जैसा मैंने बताया कि हम लोगों ने अब तक तो समझ लिया हमें प्रोटीन कब खाना है और कितना खाना है। ठीक है, अब हम लोग समझेंगे कि प्रोटीन हमें सुबह में एक बार में खाना चाहिए, पूरे दिन में बांट बांट कर खाना चाहिए। ठीक, तो पूरे दिन में जो है हमें प्रोटीन को बांट बांट कर खाएंगे तो क्या होगा, बेहतर रहेगा, क्योंकि दिन के समय में चयापचय की जो क्रिया है उसके लिए पूरे दिन का प्रोटीन रहेगा। ठीक है, तो ये प्रोटीन पे कुछ अध्ययन है। ठीक है, अब इस अध्ययन में जो है खास करके देखा गया था कि प्रोटीन का पूरे दिन का सेवन पूरा दिन करना चाहिए, खासकर नाश्ते में ज्यादा करना चाहिए। नाश्ते में प्रोटीन का सेवन कम और रात के खाने में अधिक होता है। जो हम लोगों के यहाँ जो परिवेश है उसमें थोड़ा सा उल्टा होता है। तो आइए एक एक करके जो है हम समझते हैं। ठीक है, पूरे दिन भर में जो है प्रोटीन जो है उसके लिए प्रोटीन रहेगा अगर हम जो है उसे बांट बांट कर लेते हैं। लेकिन सुबह के नाश्ते की शुरुआत निश्चित हमें प्रोटीन से भरपूर रखना है। ठीक है, बांट बांट कर खाना बेहतर होगा, लेकिन सुबह में जो है हमें प्रोटीन जो लेंगे तो हमारे चयापचय क्रिया के लिए बेहतर होगा। और लेकिन सुबह में जो हमारा सुबह का पहला भोजन है उसकी शुरुआत हमें प्रोटीन से भरा हुआ ब्रेकफास्ट से करना है। ब्रेकफास्ट से भरा जो है प्रोटीन से भरा हुआ ब्रेकफास्ट हमारा होना चाहिए सुबह के टाइम। ठीक है, और अगर हम हिंदुस्तानी डाइट को अगर देखें, हमारे भारत की जो डाइट है उसको देखें, तो जो प्रोटीन का कंजप्शन है वो नाश्ते में सुबह सुबह जो हम जो है नाश्ता लेते हैं उसमें प्रोटीन का कंजप्शन बहुत कम होता है, और रात के भोजन में प्रोटीन का कंजप्शन बहुत ज्यादा होता है। ये हम भारतीय लोगों के, हम किसी भी जोन की बात करें तो हर जोन में ऐसी है, और डिनर में बहुत ज्यादा होता है। ये किसी भी रीजन की अगर बात करें, चाहे वो साउथ हो, नॉर्थ हो, ईस्ट हो, वेस्ट हो, यहां पर जितने भी नाश्ते देखेंगे उसका जो मेन बेस है मेनली वो क्या है, वो कार्बोहाइड्रेट है। जो भी नाश्ता है वो किसी भी रीजन की बात करें वो नाश्ता कार्बोहाइड्रेट है। प्रोटीन की कमी तो हमेशा बनी ही रहती है। ठीक है, सुबह जो भी हम लोग नाश्ता करते हैं वो ज्यादा कार्बोहाइड्रेट वाला नाश्ता करते हैं, और प्रोटीन की कमी जो है हमारे नाश्ते में बनी ही रहती है। तो हम सब लोग ये समझ चुके हैं कि प्रोटीन क्यों महत्वपूर्ण है और सुबह में लेना ही क्यों महत्वपूर्ण है।
क्योंकि सुबह सुबह जो है हम प्रोटीन में नाश्ता लेते ही नहीं है, या हम कह सकते हैं हम लोगों के अंदर जागरूकता की कमी है, जानकारी का अभाव है। लेकिन हमें सुबह सुबह जो है अपने नाश्ते में प्रोटीन लेना ही, प्रोटीन से भरपूर नाश्ता रखना ही रखना। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग निश्चित ही अपने नाश्ते में प्रोटीन लेने का प्रयास जरूर करेंगे, ठीक है। क्योंकि क्लिनिकल स्टडी के हिसाब से आपने ये देख लिया है कि अगर हम जो प्रोटीन से भरपूर नाश्ता करते हैं, जो कम प्रोटीन वाला नाश्ता करते हैं, तो उससे काफी बेहतर है। यह हमने पिछले के कुछ वीडियोज में जाना है, कुछ स्लाइडों में देखा है। तो आपके विभिन्न स्वास्थ्य के पहलुओं को देखते हुए यह जरूरी हो जाता है कि आप अपनी सुबह के नाश्ते में प्रोटीन की मात्रा को बनाए रखें और इसे बढ़ाए रखें। यानी जो प्रोटीन की मात्रा है उसको सुबह में बनाए रखें और उसको बढ़ाए रखें, ये बहुत जरूरी है। तो आज के लिए इतना ही। इस सेशन के दूसरे पार्ट को हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं और तीसरे पार्ट की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे की वीडियो में जानकारी लेंगे और मुझे आशा है कि इस वीडियो में दी हुई जानकारी आपको बेहतर लगी होगी, अच्छी लगी होगी। इस तरह की वीडियो देखना आपको अच्छा लगता है, पसंद आता है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इसमें जो जानकारियां आपको मिल रही हैं उन जानकारियों को आपको दूसरे लोगों को शेयर करना है, जिससे कि वो लोग भी प्रोटीन को लेकर के जागरूक हों, नाश्ते को लेकर के जागरूक हों, जिससे वो आरोग्य की तरफ जाएं, बीमारियों से बचें। और हम सबको एक ही मिशन की तरह काम करना है, क्योंकि एक स्वस्थ भारत का निर्माण करना है, एक स्वस्थ भारत की तरफ सबको ले जाना है। तो आज के लिए इतना है, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।